नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। जैसा कि हम सभी को पता है कि इस समय कोरोना एक महामारी के रूप में हम लोगों के बीच है और एक बड़ा दहशत है। लोग डरे हुए हैं, क्या आम क्या खास, सभी के मन में एक खौफ है। खौफ होना थोड़ा लाजमी भी है। इसका एक बड़ा कारण है। बड़ा कारण ये कि आज की तारीख में अगर आप ग्राफ पर नजर करें तो बिहार में प्रत्येक 24 घंटे में 12,000 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं कोरोना के। ये बहुत चिंता का विषय है और इससे भी ज्यादा चिंता का विषय ये है कि जिस रफ्तार में ये बढ़ रहा है, विशेषज्ञों का मानना है कि अगले कुछ रोज में यह संख्या लाख को पार कर जाए तो किसी को भी आश्चर्य नहीं होगा। 25 अप्रैल जो आज की तारीख है, 25 अप्रैल, डेट बताना हम इसलिए जरूरी समझ रहे हैं क्योंकि जब तक हम प्रसारित करेंगे, यहाँ घंटा 2 घंटा में ग्राफ बदल जाता है, तो जब तक हम प्रसारित करेंगे तब तक ये ग्राफ बदल गया रहेगा। इसलिए डेट बताना जरूरी है कि 25 अप्रैल को एक्टिव केस की संख्या बिहार में 82,000 पार कर चुकी थी। ये बहुत चिंता का विषय है और ये सुबह का डाटा है। अभी शाम तक ये ग्राफ भी थोड़ा बढ़ गया होगा और कल होते होते ये ग्राफ थोड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा। चिंता का विषय है। हालांकि इसमें खुशी की बात भी है, एक अच्छी बात है। अच्छी बात यह है कि जो हमारा रिकवरी रेट है वो 78% से ज्यादा है। 78.5%, 78.48 के करीब है। मतलब 78 से हम थोड़ा ज्यादा हैं रिकवरी रेट। लेकिन ये चिंता की विषय है। ये इसको लेकर के दहशत है, अफवाह है, लोगों में कुछ गलतफहमियां हैं, भ्रांतियां हैं। इन्हीं सब विषयों को दूर करने के लिए आज हम केकेएन लाइव के इनसे मिलिए सेगमेंट में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक वरिष्ठ डॉक्टर विनोद कुमार से। डॉक्टर विनोद कुमार मुजफ्फरपुर जिले के एसकेएमसीएच में एनाटॉमी विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं। मुजफ्फरपुर की सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ये एसकेएमसीएच, वहां ये कार्यरत हैं और अनुभवी चिकित्सक हैं। लंबे समय से ये इस क्षेत्र में कार्य करते रहे हैं, बड़ा लंबा अनुभव भी है। तो हमारे साथ है डॉक्टर विनोद कुमार। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू। डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि जो कोरोना को लेकर के तरह तरह की बातें कही जा रही है, सर्दी हो गया, बुखार हो गया तो कोरोना हो गया, खांसी हो गया कोरोना हो गया, माने इस तरह की बहुत सारी बातें कही जा रही है। तो जो मेन लक्षण है इसका आपके समझ से क्या है? देखिए, मेन लक्षण तो वही है, फ्लू लाइक सिम्टम जो है, क्योंकि ये फ्लू जो वायरस पैदा करता है उसी ग्रुप का ये भी वायरस है। कोरोना वायरस ग्रुप जो है पहले से विद्यमान था। ये अब जो अभी जो कोरोना वायरस आया है, ये माने इसका जो नाम है वायरस का सार्स कोव 2 सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम को कोरोना वायरस 2 नाम दिया गया है इसका। तो कोरोना वायरस फैमिली है, वायरस का फैमिली है। ये तो पहले से था ही। फ्लू लाइक सिम्टम, सर्दी खांसी बुखार का ही सिम्टम ये वायरस पैदा करता है। लेकिन ये इस बार जो ये कोव 2 जो आया है, जो वायरस का नाम दिया गया है, ये थोड़ा ज्यादा विरुलेंट है, ज्यादा एक्टिव है और ये क्योंकि स्ट्रेन बदल करके आया है, दूसरे तरह से अपना ये चेंज करके आया है, तो इसका सिम्टम भी लगभग वही है जो कि साधारण कॉमन कोल्ड फ्लू का जो होता है सिम्टम, वही सिम्टम से शुरू होता है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी को सर्दी खांसी बुखार हो तो वो मैंने कोविड ही हो, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी को भी सर्दी खांसी बुखार या कुछ होता है तो आदमी को सजग तो हो जाना चाहिए। सजग हो जाना चाहिए कि हाँ, मतलब कोविड को रूल आउट करना पहली प्राथमिकता होगी कि कोविड हमारा 2020 में जो आया था, इस बार कहा जा रहा है कि ये उससे ज्यादा खतरनाक है 21 वाला। तो ऐसा क्या बदल गया इसमें? असल में जो वायरस है वो हमेशा अपना जो उसका स्ट्रक्चर है आरएनए का, वो बदलता रहता है अपना सर्वाइवल के लिए। हाँ, अपना सर्वाइवल के लिए हमेशा चेंज करता रहता है। तो वो पिछले बार जो था वो उससे इस बार का जो स्ट्रेन है वो कुछ चेंज करके फिर आया है, तो इसलिए इसका विरुलेंसी ज्यादा बढ़ गया है, ज्यादा विरुलेंट हो गया है। और पिछले बार जो था वो कहते थे कि पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट से स्प्रेड हो रहा था, एक आदमी की दूसरे आदमी से जब कॉन्टैक्ट होता था तब स्प्रेड कर रहा था। लेकिन इस बार वैसी बात नहीं है। पिछले बार कहा था कि ड्रॉपलेट से ये स्प्रेड होता है, इस बार एरोसॉल से स्प्रेड, माने एयरबॉर्न है, एयरबॉर्न हो गया इस बार। तो हाँ, माने ड्रॉपलेट था तो बड़ा बड़ा जो सलाइवा और मॉइस्चर का जो बूंद होता है
उसमें वायरस था, वो बहुत ज्यादा दूर जाता नहीं था, वो नजदीक में ही ड्रॉप कर जाता था। लेकिन इस बार जो है वो क्या होता है कि वो डिस्पर्स करके बहुत छोटे छोटे कण जो है उसमें वायरस है, और वो बहुत दूर तक जाता है, और एयर में बहुत देर तक बना रहता है। पिछला जो वायरस अच्छा था अच्छा। बहुत देर तक बना नहीं रहता था। इस बार का जो वायरस है वो डॉक्टर साहब, अगर कोई संक्रमित हो जाए, जी अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाए, तो फिर उसको क्या जी करना चाहिए? कोरोना पॉजिटिव हो जाए तो उसका जो सरकार की तरफ से बार बार मैंने एक जो प्रोटोकॉल है वो बराबर प्रसारित हो रहा है। तो उसके अनुसार हम्म से सबसे पहले तो अगर पॉजिटिव उसको ये डायग्नोसिस हो चुका है, या हम्म। तो आरटीपीसीआर से एंटीजन, जो दो टेस्ट हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट या आरटीपीसीआर जो दोनों टेस्ट कराते हैं, तो जो अगर इन दोनों में से कोई टेस्ट पॉजिटिव अगर निकल गया है तो हम समझ जाते हैं कि कोरोना इसको इन्फेक्ट हो चुका है। तो एंटीजन टेस्ट को लेकर कहा जाता है कि थोड़ा ये बहुत सही नहीं है, सही रिपोर्ट सही नहीं आता है। सही बात। लेकिन अगर कोरोना को में निगेटिव आया तो हम समझते हैं कि निगेटिव है, ऐसी सही बात नहीं है। लेकिन अगर पॉजिटिव आ जाता है तो हम लोग 99% मानते हैं कि पॉजिटिव है। हाँ, निगेटिव है तो पॉजिटिव फिर है। आरटीपीसीआर से हम लोग उसको कंफर्म कराते हैं कि हम्म। आरटीपीसीआर करा के आप कंफर्म हो लीजिए। निगेटिव है तो इमत समझिए एंटीजन निगेटिव से निगेटिव नहीं भी हो सकता, पॉजिटिव भी हो सकता है, इसलिए उसको कंफर्मेशन के लिए आरटीपीसीआर फिर कराते हैं। पॉजिटिव केस अगर घर में आइसोलेट है तो उसको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? प्रिकॉशन सबसे पहले तो है कि हाँ वो अलग एक रूम में अपने आप को बंद कर ले, उसकी हम्म। अलग व्यवस्था हो जाए। दूसरी बात है कि घर वाले लोग भी उससे अलग हो, और वो घर में अपना मास्क लगा के रहे, मास्क लगा के रहे किसी से घर में भी मास्क लगा पे? घर में भी मास्क लगा के रहे, वो भी जो लगा के जो रहे। पॉजिटिव जो पॉजिटिव हो जो गया है? पॉजिटिव है नहीं, बल्कि जो और लोग भी है उनको भी लगा के रहना चाहिए। जो घर में अच्छा, अगर जिनके एक घर आदमी में से पॉजिटिव हो गया उनको हाँ, सबको लगा के रहना चाहिए? सबको लगा के रहना चाहिए उनके क्योंकि एयरबॉर्न है तो अगल बगल से अगर गुजरेंगे उसमें अगर रहेगा वायरस तो दूसरे लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसलिए अगर अगर केवल जो इन्फेक्टेड है वो मास्क लगाएंगे तो जो इन्फेक्शन होने का दर है वो मन ज्यादा कम नहीं होगा, लेकिन दोनों अगर लगा लेंगे तो ज्यादा मन प्रिवेंशन ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहला है हम्म कि मास्क लगा के वो रहे। और जो हम उसका ये है दवा का प्रोटोकॉल है कि क्या क्या उनको सिम्टम है, उसके अनुसार से जो एक एंटीबायोटिक है कि एजिथ्रल खाना है सवेरे शाम। फिर उसके बाद हम्म ये क्या कहते हैं पैरासीटामोल लेना है बुखार के हम्म अनुसार। फिर हम्म मॉन्टे कैल्सी एक दवा आती है रोज एक बार वो लेना है। विटामिन सी हम्म लेना है, जिंक हम्म वाला विटामिन कोई लेना है। और हम्म। इन दवाइयों साधारण सिम्टम इन दवाइयों से काम चल जाता है। इसके अलावा उन्हें रेमडेसिविर के बारे में भी बड़ा अफवाह है, बड़ा लोग उसको खरीद रहा है। रेमडेसिविर पर थोड़ी सी मन कंट्रोवर्सी है। पहले हम्म। था कि नहीं मन ये काम करता है, बीच में कुछ लोगों ने कहा कि नहीं रेमडेसिविर जो है वो वायरस के लिए एंटीवायरल की तरह नहीं काम करता है। लेकिन ये इतना कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि नहीं रेमडेसिविर जो है वो शॉर्ट ऑफ ड्यूरेशन को शॉर्ट करता है, स्टे अच्छा। ऑफ हॉस्पिटल का जो ड्यूरेशन है उसको शॉर्ट हम्म। जरूर करता है, बहुत ज्यादा क्यूरेटिव नहीं है अभी रेमडेसिविर। अभी कुछ डॉक्टर लोगों का कहना है कि पीरॉक्स डीटी, शायद ये आर्थराइटिस की दवा है, इसको हम्म। लेने से कुछ ऑक्सीजन लेवल ठीक होता है जीभ पर, इसको तो डालने से, ऐसा? हाँ ये सब एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है जो अभी चल रहा है। कि हम्म नए नए जो है कि शायद उससे ऑक्सीजन लेवल कुछ लोगों ने देखा है कि ऑक्सीजन लेवल में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, हम्म। इसीलिए वो लोग अच्छा अच्छा। अभी ट्राई ट्राई कर रहे हैं उसका। अभी गवर्नमेंट के यहाँ अप्रूवल एफडीए से नहीं हुआ है। अच्छा, एक चीज जो महत्वपूर्ण चीज लोग पूछ रहे हैं, अक्सर आपसे भी पूछते होंगे, हम लोगों से भी बातचीत होती है तो लोग बताता है कि अगर कोई जी पेशेंट संक्रमित हो गया, जी अब वो ठीक भी हो गया, उसका रिपोर्ट निगेटिव आ गया, तो अब इसके कितने दिनों के बाद उसको दूसरे के संपर्क में आना चाहिए या अपना रूटीन वर्क में जाना चाहिए? देखिए मैंने 14 डेज इसका ये है पीरियड है। 14 डेज के हम्म बाद वो बाहर निकल सकता है अपने रूम से और किसी से मिल सकता है, क्योंकि इसका इन्फेक्टिविटी जो रहता है 10 दिन के बाद खत्म हो जाता है करीब करीब, और 14 दिन अच्छा। के बाद तो फिर पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। हालांकि ऐसा देखा गया है कि आरटीपीसीआर 14 दिन के बाद भी पॉजिटिव आता रहता है, क्योंकि अच्छा। आरटीपीसीआर में थोड़ा भी वायरस का डेड पार्टिकल भी रहता है तो वो पॉजिटिव दे देता है। इसलिए कई हम्म किसी किसी केस में कई दिनों तक महीनों तक पॉजिटिव आ सकता है आरटीपीसीआर। इसलिए उस पर नहीं हम्म जाना है, रिजल्ट पे नहीं जाना है। 14 दिन अगर हो जाता है, 2 वीक के बाद आप मिल सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं
और धीरे धीरे आप अपने रूटीन डेली लाइफ में आ सकते हैं। मतलब 14 रोज के बाद वो नॉर्मल रूटीन में आ सकते हैं। नॉर्मल रूटीन में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। अच्छा, हम बात को आगे बढ़ाएंगे। मास्क के को लेकर के बहुत सारी बातें आ रही है, अभी आपने ड्रॉपलेट के बारे में बता ही दिया है, इन सब चीजों पर बात करें। लेकिन इससे पहले थोड़ी अच्छी बात भी हम लोग कर लें, कुछ पॉजिटिव बात कर लें कि जो बिहार के लिए ग्राफ दिया जा रहा है कि बिहार में स्थिति बहुत खतरनाक है। बिहार के खास करके पटना में, बिहार की मैंने आपको बात बताया, बिहार एक तो सबसे बड़ी बात है कि अगर भारत के लेवल पर देखा जाए तो हमारे बिहार का नंबर 16वें नंबर पर आता है। आज हम बहुत नीचे से हैं, ऊपर में महाराष्ट्र है, केरल है, फिर कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, ओडिशा, तेलंगाना और इसके बाद बिहार। तो बिहार आता है। तो बिहार नीचे से है। 3,90,801 मामले जो आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो आज सुबह 8 बजे जो बुलेटिन जारी किया गया है उस ग्राफ के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। तो 3,90,801 यहाँ अभी तक मामले आए हैं। और मुजफ्फरपुर में जहां आप बैठे हैं, बिहार के मुजफ्फरपुर, जो बिहार का हालत है उसमें पटना पटना की स्थिति तो बहुत खतरनाक है। पटना में सबसे ज्यादा है। बेशक वहां एक्टिव केस की संख्या 16,547 है, मौत 566 हो गया है। लेकिन अगर हम बात मुजफ्फरपुर की करें तो हम मौत के मामले में चौथे नंबर पर है। ये अलग बात है कि जो मामला आ रहा है, जो केस डिटेक्ट हो रहा है, उसमें भले हम तीसरे नंबर पर हों, गया के बाद तीसरा नंबर हमारा है। लेकिन मौत की जहां तक बात करें तो पटना 566 एक नंबर पर है, भागलपुर 136 दूसरे नंबर पर है, और गया 91 तीसरे नंबर पर है, और मुजफ्फरपुर में 74 डेथ के साथ हम चौथे नंबर पर है। उसके बाद मुंगेर, सारण, नालंदा, दरभंगा और वैशाली। आप लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि मुजफ्फरपुर में स्थिति को बहुत कंट्रोल करके रखे हैं। लेकिन इसमें एक बातें आ रही है कि इतना के बाद भी आज मुजफ्फरपुर में बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन की किल्लत है। पताही का जो हमारा कोविड अस्पताल खुला था वो काम नहीं कर रहा है, बंद है, बंद हो गया। तो ये हालात, इससे कैसे निपटना, आप लोग कैसे निपटते हैं इन हालात से? निपटने की बात नहीं, बात है कि ये बात सही है कि तैयारी जितनी होनी चाहिए तो वो तैयारी नहीं हो पाई है, क्योंकि शायद किसी को भी इस तरह का अंदेशा नहीं था कि इस तरह से लहर आएगी और इतना ज्यादा केसेज बढ़ जाएंगे। कोई सपने भी नहीं सोचा था कि दूसरी लहर, पहली लहर जब खत्म हुआ तो लोगों को लगा कि अब तो कोरोना खत्म हो गया, और लोग बहुत ही रिलैक्स हो गए और बिना मास्क का, बिना क्राउड में सब घूमना फिरना, सारा बाजार में इसी तरह से लोग चलने लगे। धीरे धीरे केसेस बढ़ते गए और तैयारी हमारी उतनी थी नहीं कि इस तरह से उसको मैनेज कर पाएंगे। लेकिन जब फिर भी जितना तक हो सक रहा है वो हम लोग यहाँ भी SKMCH में पहले तो केवल 34 बेड से शुरू हुआ था कोविड का ये, उसके बाद फिर 74 हुआ। अभी हम लोग माने 100 से कुछ ज्यादा बेड पर पेशेंट आ चुका है, तो 200 बेड का भी यहाँ पे अरेंजमेंट हम लोग किए हुए हैं कि 200 बेड तक। ऑक्सीजन की क्या स्थिति है? ऑक्सीजन को लेकर बड़ा त्राही मामला है। ऑक्सीजन की स्थिति अभी ठीक है, हम लोग को सप्लाई हो रहा है ऑक्सीजन, इसलिए ऑक्सीजन की उतनी किल्लत नहीं है यहाँ पे। SKMCH में कम से कम नहीं है, और भले प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह में उतना नहीं मिल पा रहा होगा, लेकिन यहाँ पे अभी तक तो काम चल रहा है। हम लोग का जितना डिमांड है उतना मैंने पूरा हो रहा है, मिल जा रहा है। और ऐसे डॉक्टर साहब एक चीज बताया जाए कि मास्क को लेकर के भी कई तरह की बातें आ रही है। कुछ लोगों का कहना है कि सर्जिकल मास्क अगर आप लगाते हैं इस वक्त तो आपको एक मास्क और लगाना चाहिए, डबल मास्क लगाना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि N95 लगाना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, आप कपड़ा वाला मास्क भी लगाते हैं तो सुरक्षित हैं। आपकी समझ से क्या स्थिति है? देखिए, मास्क ठीक है, मास्क लगाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मास्क आप सही तरीके से लगाते हैं कि नहीं लगाते। मास्क को आप देखे हो कि लोग लगा के चीन पे अटकाए रहते हैं, या मुंह बंद रहता है नाक खुला रहता है, या नाक बंद रहता है तो मुंह खुला रहता है, या टाइट फिटिंग नहीं रहता है उसका। तो इस तरह से मास्क आप कोई भी लगाए, जो भी मास्क आपको लगाना है वो मास्क लगाए, तो उससे प्रिवेंशन तो होता ही है, लेकिन सही तरीके लगाना बहुत जरूरी है। तो पहला है कि सूती कपड़े का जो मास्क है वो करीब 40% वो प्रिवेंट करता है केवल, जो सूती मास्क है। सर्जिकल मास्क है वो 60% प्रिवेंट करता है, और जो N5 N95 है वो 95% ड्रॉपलेट को नहीं जाने देता है। N99 भी होता है जो कि 99% को फिल्टर करता है।
कुछ 100 लोग भी सर्जिकल मास्क लेना पसंद करते हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि वो बहुत कोविड को लेके बहुत लाभदायक नहीं है। हाँ, जो सर्जिकल मास्क है वो सिर्फ बचाव के लिए है, और आम आदमी तो सर्जिकल मास्क 2 लगा के आदमी आराम से काम कर सकता है। जो हेल्थ वर्कर है, जो कोविड में काम करते हैं, उनके लिए है कि N95 माने जरूरी हो जाता है। उनको लेकिन जरूरी ऐसे है। जो आम आम आदमी के लिए जो है सर्जिकल मास्क अगर 2 लगा ले, या एक सर्जिकल मास्क के ऊपर से एक कपड़े का मास्क लगाए, तो वो सबसे अच्छा प्रिवेंशन माना जाता है। एक सैनिटाइजेशन को लेकर के भी कई सवाल लोग उठाते रहते हैं, जैसे हैंड सैनिटाइजर तो आजकल लोग इस्तेमाल करने लगे हैं, साबुन का इस्तेमाल करने लगे हैं, इतना तो जागरूकता हुआ है। लेकिन अब कोई घर में आ गया, आपके घर में कोई आ गया, मेरे घर में कोई आ गया, पता नहीं वो कहां से आया, कैसे आया, कुर्सी पर बैठा या हमारा कुछ पर्सनल सामान का इस्तेमाल किया, अब उसको हम सैनिटाइज करना चाहते हैं, तो क्या ये सब किया जाना चाहिए? सैनिटाइज देखिए बने 2 तरह का, एक तो बने हैंड सैनिटाइजेशन हुआ, हाथ का सफाई, दूसरा सरफेस का सफाई है। तो उसके लिए मैंने कई तरह का सैनिटाइजेशन होता है, मैंने हॉट सैनिटाइजर होता है, केमिकल सैनिटाइजेशन होता है, या रेडिएशन के थ्रू भी होता है। तो हम लोग घर में तो जो केमिकल है वो यूज करते हैं सैनिटाइजेशन के लिए। तो केमिकल के लिए जो क्लोरीन है, आयोडीन कंसंट्रेशन है, अल्मीनियम कंसंट्रेशन है, ये तीनों केमिकल की तरह यूज किया जाता है। जिसमें मोस्टली बहुत ही कॉमन है, क्लोरीन वाला बहुत कॉमन है। तो आप क्लोरीन का घर में यूज कर सकते हैं सरफेस डिसइंफेक्शन के लिए। तो सरफेस से जो छुआ गया, जो टच हुआ, उसको अगर करना है तो स्प्रे कर दिए तो वो सैनिटाइज हो जाता है। हाथ के लिए तो अल्कोहल जो है वो आप अपने घर में ही बना सकते हैं कि भाई 90% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, उसमें थोड़ा सा ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड 5 ml डाल दीजिए और थोड़ा ग्लिसरीन डाल दीजिए, तो आप बढ़िया सैनिटाइजर जो तैयार हो अपने जाता से है भी घर बना में। सकते आप नहीं बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हैं। एक इसलिए चीज और जानना चाहते हैं कि अभी वैक्सीन को लेकर के बहुत सवाल खड़ा हो रहा है, अच्छा। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जी जी। सरकार कह रही है कि वैक्सीन लेना जरूरी है, जहां वैक्सीन हुआ वहां आपका रेट आ रहा है कि वहां बहुत अच्छा है, वहां कोरोना कम लोगों को हो रहा है। तो आपके समझ से ये वैक्सीन कितना सुरक्षित है? वैक्सीन बहुत ही सुरक्षित है। वैक्सीन तो लेना सबको बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अब तो सरकार अलाउ कर दी है 1 मई से 18 साल से ऊपर के सारे को लगेगा। 16 जनवरी से हमारा वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। तो पहले केवल था कि हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर को दिया गया, और उसके बाद फिर अलाउ किया गया 60 वर्ष से ऊपर जितने लोग हैं उनको अलाउ किया गया। बाद में फिर 45 ईयर से ऊपर वाले विथ कोई डिजीज है, जिनको हाइपरटेंशन है, तो उनको उन लोगों को मैंने कवर किया गया। तो ऐसा देखा गया है कि ऐसा रिकॉर्ड भी है और ऐसा डाटा आया है कि जो दोनों ले, हालांकि कहता है कि एक डोज भी लेने से बचाव के लिए काफी अच्छा है। वो एक डोज भी अगर कोई ले चुका है वैक्सीनेशन, तो वो भी काफी क्या कहते हैं, वाल तैयार करता है उसके अगेंस्ट, वायरस के अगेंस्ट में। तो एक भी ले ले तो काफी बचाव हो सकता है। अगर 2 लेता है तो उसको उसके लिए तो बहुत अच्छा है कि 2 लेने के बाद तो बहुत ही रेयर चांस है। एक डाटा आया था कि 0.04% केवल केसेज मैंने इन्फेक्टेड हुए हैं। हालांकि इन्फेक्टेड हुए हैं, ऐसा नहीं है कि इन्फेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन उसके कोवैक्सीन का कोविशील्ड का आया था कि .0.02 था। तो हाँ 0, हाँ तो थोड़ा सा डिफरेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक सवाल खड़ा इसलिए खड़ा हो जाता है यहाँ कि जब दोनों वैक्सीन, डॉक्टर्स लोग जो कोरोना वॉरियर्स हैं जिनको सबसे पहले वैक्सीन दिया गया, दोनों डोज लेने के बाद भी अभी खबर आई कि आईजीएमएस में कोरोना से 106 डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ दोनों को मिला के 106 ये संक्रमित हो गए अभी आईजीएमएस पटना में। पीएमसीएच से खबर आई कि 70 डॉक्टर और करीब 55 मेडिकल स्टाफ जो वैक्सीन ले चुके थे, दोनों डोज ले चुके थे, उसके बाद भी संक्रमित हो गए। और भी मीनापुर पीएचसी में भी 2-3 डॉक्टर संक्रमित हो गए। और भी दूसरे जगह से खबरें आ रही है कि जो लोग डोज ले चुके हैं, दोनों डोज ले चुके हैं, वो भी संक्रमित हो रहे हैं। यहीं से थोड़ा सा मामला बनता है लोगों के मन में। संक्रमण होना अलग बात है। संक्रमण क्योंकि वायरस जो है वो नेजर नाक से और मुंह से जाएगा तो जरूर, इन्फेक्शन तो करेगा जरूर, लेकिन वो जो इफेक्ट करता है बॉडी में, प्रोटेक्शन वहां शुरू होता है वैक्सीन का। वैक्सीन की लड़ाई वहां से शुरू होती है ना। तो आपको इंट्रेंस तो रोक नहीं सकता है वैक्सीन इंटर तो होने देगा वायरस तो, लेकिन नाक में तो वैक्सीन नहीं है। नाक में जो मतलब सेफ रहेगा, जो लिए हुआ है वो सेफ रहेगा। उसकी सिविलिटी बहुत ही कम होती है। जो वैक्सीन लिए हुए हैं उनको अगर इन्फेक्शन होता है तो जो नहीं लिए उनके तुलना में
काफी ज्यादा सेफ है, बहुत ही माइल्ड सिम्टम आएगा, जान जाने का खतरा बहुत ही कम होगा उस जगह के लिए। आप वैक्सीन ले चुके हैं? जी हाँ, मैं दोनों डोज ले चुका हूँ। क्या दोनों अनुभव डोज है आपका वैक्सीन लेने के बाद? जो साइड इफेक्ट के बारे में लोग कहता है आपके कोई आपका? साइड इफेक्ट नहीं है, नील है, एकदम नेग्लिजिबल है, कोई भी साइड हमको तो बता भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ लोगों को तो हल्का फुल्का कभी शाम में बुखार एक दिन के लिए आया था, बहुत ही माइल्ड फीवर, लेकिन हमें तो वो भी नहीं आया था, कोई मन पता भी नहीं चला कि हम लिए थे। और बहुत ही सेफ है, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी मन में आता है, थोड़ा पॉजिटिविटी आती है कि हाँ चलो हम तो लिए हुए हैं, तो थोड़ा लड़ भी सकते हैं, तो ये भी मन में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ चलो। मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार में आपके चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं जो आपको पर्सनली जानते हैं, आपके कांटेक्ट में हैं, आपका नाम जानते हैं, आपकी ख्याति है। तो कोरोना काल में जो आम आदमी जी रहा है उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, तो ये है महामारी है, तो एकजुटता हो, इसमें केवल हाथ पे हाथ धर के बैठे रहना कि सरकार सब कुछ करेगी या प्रबंधन सब कुछ करेगा, ऐसा नहीं है। अपना जो जिम्मेदारी है उसमें ही समस्या का हल ढूंढना चाहिए, जो अपनी जिम्मेदारी से बचना नहीं चाहिए। तो अपनी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, और इसको एकजुटता से हम इसको जीत सकते हैं। इस जो अभी संकट का काल आया है उसमें हम एकजुट होकर के काम करें, अपनी जिम्मेदारी खुद निभाएं, जो हमारी हम पे तय की गई है। का पालन करें, मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइज करें, जो भी है, समारोह वगैरह से बचने का कोशिश करें। एकदम क्राउड में तो एकदम ही जाना ही नहीं चाहिए। अभी अभी तो सारा कुछ बंद हो जाना चाहिए। जितना अलग से अलग रह सकते हैं उतना ज्यादा मतलब बचाव कर सकते हैं अपना, अपनी फैमिली को और समाज को भी। कुछ लोग ऑक्सीमीटर, इनहेलर आदि घर में स्टॉक कर रहे हैं, तो क्या ये सब चीज रखना चाहिए आम आदमी को घर में? अब देखिए, अब अभी तो जरूरत पड़ गई, क्योंकि इतने ज्यादा ये हो गया, तो ऑक्सीमीटर रहने से सुविधा तो जरूर हो जाती है। ऑक्सीमीटर आपके पास है तो आप घर में ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ताकि अब जब आपको पता चले कि हाँ 94 से नीचे हो रहा ऑक्सीजन, तो हमको अस्पताल की ओर जाना चाहिए, अस्पताल की तरफ माने रुख करना चाहिए। तो वो उसके लिए तो फायदेमंद जरूर है। ऑक्सीमीटर अगर आपके पास है तो थोड़ा मीटर तो भी रखना पड़ता है टेम्परेचर रखने के लिए। उसी तरह से ऑक्सीमीटर भी आजकल इस संकट काल में जरूरी हो गया कि अगर आपके घर में एक इसका गर्मी से कोई कनेक्शन है क्या? पिछले बार भी देखे कि मार्च के बाद आया, फिर इस बार मार्च के बाद ही आया, तो कोई गर्मी से कनेक्शन है क्या? नहीं, ऐसा कोई प्रूफ अभी तक कहीं नहीं हुआ। बहुत गर्म प्रदेश में बहुत ही कम है, बहुत ठंड प्रदेश में बहुत ज्यादा केसेज हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि गर्मी से बहुत ज्यादा कोई संबंध। आपके समझ से ये कितना दिन तक चलेगा? आप कहाँ जाके थोड़ा कम होगा, कहाँ राहत मिलेगी? यहाँ पे खैर वो भी डॉक्टर हैं। अब लोग जैसे कि बोल रहा है कि मैंने 1 महीना के बाद से शायद थोड़ा डाउन शुरू हो मतलब मई के बाद हम लोग थोड़ा उम्मीद करें कि मई के बाद से हम लोग इसमें धीरे धीरे राहत की ओर जाना, मतलब ग्राफ नीचे जाना चाहिए। हाँ, जैसे अंतिम सवाल हम आपसे जानना चाहते हैं, जो अभी कोरोना को लेकर के बहुत अफवाहें फैलाई जा रही है। कोरोना कोई बीमारी नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं। ये दवा कंपनी वाले लोग इसको इस तरह का प्रचारित कर दिए हैं, एक पैनिक क्रिएट कर दिए हैं, लोगों के मन में दहशत पैदा कर दिए हैं और अपनी दवा बेचना चाहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं मास्क बेचना चाहते हैं, कुछ लोग सैनिटाइजर बेचना चाह रहे हैं, कुछ अपना इस तरह का सोशल मीडिया पर आपके पास भी जाता होगा, आप भी देखते होइएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार किडनी बेच रही है इसलिए ऐसा कर रही है, कुछ तरह तरह की बातें आ रही है। तो क्या लगता है आपको कि ये सब अफवाह है, ये कोई बीमारी नहीं है? बिल्कुल ही कोरी अफवाह, इसमें सच्चाई मैंने बिल्कुल ही नहीं है इस तरह की अफवाहों पे। अब ऐसा कुछ है नहीं। इन्फेक्शन तो है ही, डिजीज है ही, वायरस है, ये सब तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है। इसलिए इस पर सारा काम चल रहा है, सारे वर्क चल रहा है, सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं। इसमें वायरस नहीं है और ये कुछ रेडिएशन से हो रहा है, या कोई पाकिस्तान बम कुछ छोड़ दिया या चाइना कुछ छोड़ दिया, इस तरह की जो बातें हो रही है ये बिल्कुल ही मन कोरी अफवाह है। इस तरह का बच के रहना है, इस पर ज्यादा ध्यान दें, बल्कि इस पर कि अब ये कुछ नहीं है और हमको तो कुछ नहीं होगा। बीमारी है, एक महामारी है। बिल्कुल 100% बीमारी तो है ही। नहीं तो अंत में आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? आप कोई संदेश देना चाहेंगे आम आदमी के लिए? कोई संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश तो अभी इस संकट काल में संदेश यही रहेगा कि भाई आप लोग अपना आप बचाव कीजिए, खुद बचाव कीजिए, किसी प्रबंधन के पे मत रहिए, सरकार के जिम्मे मत रहिए, अपनी जिम्मेदारी का खुद पालन करें और बचे महामारी से। कि
जब एक बार हो जाता है तो कई कई में बहुत ही सीरियस, बहुत खतरनाक तरह से इन्फेक्ट करता है, तो फिर बचाना भी मुश्किल हो जाता है। और किल्लत तो चल ही रही है, बेड की किल्लत चल रही है, ऑक्सीजन की किल्लत चल रही है। तो घर में रह करके इलाज हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो अपना जो भी डेली रूटीन है उसको साफ सुथरा घर को रखें, हाइजीन मेंटेन करके रखें। अपना कुछ प्राणायाम वगैरह, योग वगैरह, इम्यूनिटी बढ़ाने का जितना है उतना करें, ताकि इम्यूनिटी बढ़े तो इन्फेक्शन कम हो। उसके लिए प्राणायाम वगैरह भी करें, अच्छे माहौल में रहें, थोड़ा पॉजिटिव रहे, हमेशा नकारात्मक सोच न रखें और नकारात्मक बातों से दूर रहे। पॉजिटिव बात। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो अभी आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छे तरीके से समझाया कि किस तरीके से अभी कोरोना काल में कोरोना से बचने के लिए सकारात्मक सोच को डेवलप करना बहुत जरूरी है, साफ सफाई पर ध्यान देना जरूरी है, सैनिटाइजेशन पर ध्यान देना जरूरी है, सोशल डिस्टेंस का ध्यान देना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, और अगर क्राउड में आप निकलते हैं तो अपनी पूरी सुरक्षा के साथ निकलिए, और अगर संभव हो तो ना निकलिए, और अपने स्वास्थ्य का, अपने इम्यूनिटी का ख्याल रखिए, ऐसा इन्होंने अभी बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद KKN पर जुड़ने के लिए आपको। थैंक यू। थैंक यू सर।